मित्रों, रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं, वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। बहुत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर स्थित काली माता के मंदिर में अग्रज रामकुमार ने पुरोहित का दायित्व सौंपा। रामकृष्ण इसमें नहीं रम पाए। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। अंदर से मन ना करते हुए भी रामकृष्ण मंदिर की पूजा एवं अर्चना करने लगे। रामकृष्ण मां काली के आराधक हो गए। 20 वर्ष की अवस्था में अनवरत साधना करते करते माता की कृपा से इन्हें परम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने एक बार इनसे पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महान साधक रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ ठीक उसी प्रकार, बल्कि उससे कहीं अधिक स्पष्टता से। वे स्वयं की अनुभूति से ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास दिलाते थे। आध्यात्मिक सत्य ज्ञान के प्रखर तेज से भक्ति ज्ञान के रामकृष्ण पथ प्रदर्शक थे। काली माता की भक्ति में अवगाहन करके वे भक्तों को मानवता का पाठ पढ़ाते थे। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे। वे तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। रामकृष्ण के परमप्रिय शिष्य विवेकानंद कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ लोग रोते चिल्लाते रहें और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न रहो, क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी? इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी विवेकानंद इलाज कराते रहे। विवेकानंद ने कहा, काली मां से रोग मुक्ति के लिए आप कह दें। परमहंस ने कहा, इस तन पर मां का अधिकार है, मैं क्या कहूँ, जो वह करेगी मेरे लिए अच्छा ही करेगी। उन्होंने मां महाकाली के चरणों में अपने को उत्सर्ग कर दिया। वे भाव में इतने तन्मय रहने लगे कि लोग उन्हें पागल समझते। वे घंटों ध्यान करते और मां के दर्शनों के लिए तड़पते। एक दिन अर्धरात्रि को जब व्याकुलता सीमा पर पहुंची, तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष होकर कृतार्थ कर दिया। गदाधर अब परमहंस रामकृष्ण ठाकुर हो गए। 16 अगस्त 1886 को 3 बार काली का नाम उच्चारण कर रामकृष्ण समाधि में लीन हो गए। रामकृष्ण समझते थे कि उन्होंने मां काली का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, अपितु मां काली ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। इस कारण उनको कभी किसी के कथन की कोई चिंता ही नहीं रही। मित्रों, वो एक ऐसे सिद्धयोगी पुरुष थे जिन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना से मां काली की भक्ति को पा लिया और इसी कारण उन्हें रोज मां काली के दर्शन आसानी से हो जाते थे। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में जन्मे रामकृष्ण परमहंस मां काली के सच्चे भक्त थे। बताया जाता है कि आध्यात्मिक साधना में पूरी तरह से लीन हो जाने के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन एक समय इतना बिगड़ गया था कि वे मां काली के दूर हो जाने पर रोना शुरू कर देते थे और काफी देर तक एक छोटे से बच्चे के समान रोते ही रहते थे। तब उनके परिवार वालों ने फैसला किया कि वे जल्द ही उनका विवाह कर देंगे, जिससे गृहस्थ जीवन में जाने के बाद वो ठीक हो सकें। उनका विवाह भी करा दिया गया, लेकिन रामकृष्ण की भक्ति साधना में कोई परिवर्तन नहीं आया।
एक बार उनकी पत्नी शारदा ने सवाल पूछा कि वो उन्हें किस रूप में देखते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि उसी मां काली के रूप में जो दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान है। वे सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं व बच्चियों को मां काली के रूप में ही देखते थे। आज भी वो मंदिर के साथ वो मूर्ति उसी जगह पर स्थित है जहां पर रामकृष्ण ने इनका पूजन किया था। मित्रों, कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर मां की असीम कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो उनके दाएं पैर की कुछ उंगलियां इसी जगह पर गिरी थी।